हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर से लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चे और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन, हमारा इस्लाम प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। आज भी इंशाअल्लाह उल करीम दो टीमें होंगी, दोनों टीमों के दरमियान होगा मुकाबला। आपने देखना है शुरू से लेकर आखिर तक, देखेंगे कि कौन सी टीम आज के प्रोग्राम में आगे रहती है। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चे और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने कल एक तहरीर जो है क्या बोलते हैं वायरल हुई, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि यहाँ दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या फरमाया? दावत इस्लामी जिंदाबाद। जो कोई अपने घर, अपने मकान यानी अपने घर यानी मकान, अपनी दुकान, दफ्तर वगैरह में लगाए, उसको अमीर अहले सुन्नत ने बहुत सारी दुआओं से नवाजा है। तो हम सबको भी चाहिए कि हम सब दावत इस्लामी जिंदाबाद, जिसको जैसे बच्चे हैं तो उन्होंने तो खुद ने तो लगाना नहीं है, उन्होंने ये करना है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने वालिदैन को बोलना है कि दावत इस्लामी जिंदाबाद का हमें स्टिकर लगाना है। अगर वो इजाज़त दे दें और वो जो है क्या बोलते हैं उनको बोल दें कि आप लगा दें, तो वो लगा के आपको दे देंगे दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये इंशाअल्लाह उल करीम एक नारे के तौर पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे? दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब ने भी घर पर, दुकान पर, जहाँ पर भी मुमकिन हो वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसको लिख कर लगा लेना है। इंशाअल्लाह उल करीम इसकी बरकतें भी हमें मिलेंगी। प्यारे बच्चे, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं की बरकतें भी हमें मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर रोज़ाना 500 बार दूध पाक पढ़े वो कभी मोहताज ना होगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और कृष्णबंदीशा के नाज़रीन, 500 बार दूध पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली। अब 500 बार पढ़ना है तो बहुत आसान फार्मूला यह है कि 5 नमाज़ें वैसे हम पर फ़र्ज़ हैं, तो हमने क्या करना है, हर नमाज के बाद कितनी बार पढ़ लेना है? 100 बार दूध पाक पढ़ लेना है। तो 500 बार इंशाअल्लाह अल करीम इसकी बरकत से हमारा पूरा हो जाएगा। 1000 बार दूध पाक पढ़ने की भी अलग फजीलत है,
एक मरतबा पढ़ने की भी अलग फजीलत है। हम सब ने कितनी बार दूध पाक पढ़ लिया है अभी और भाई की बरकत से माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती शौकीन नाज़रीन, आइए आज के सवाल एक कर लेता हूँ। आज का सवाल ये कि बताइए कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने तिलावत कुरान करीम की। अल्लाह पाक आपको बार बार मिठा मदियाँ दिखाए। मदीना के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का सवाल हम कर चुके हैं कि आज का सवाल ये कि बताइए कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, ये एहसान पे एहसान, ये एहसान पे एहसान मदीने वाले, ये एहसान पे एहसान मदीने वाले, दौलत
शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले आपके इश्क में काश के रोते रोते आपके इश्क में काश के रोते रोते ये निकल जाए मेरी जान, ये निकल जाए मेरी जान मदीने वाले, ये निकल जाए मेरी जान मदीने वाले। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। और काश बस तुम्हारा ही रह गया मदीने वाले, बस तुम्हारा ही रह गया मदीने वाले। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्यारे बच्चे और कुछ बंदिश है कि नाज़रीन और भाई अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदियाँ दिखाए। आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की जानिब। जी कॉल प्ले करेंगे। मैं आज आपको मदनी मकतब सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। खैरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। प्यारे रमजान भाई, मैं आज नारा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आपके सवाल का जवाब है अरबी जबान में। जज़ाकल्लाह खैरा। जी आपने जवाब दिया अरबी ज़बान में। इंशाअल्लाह करीम प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। से मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी अरबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपके सवाल के जवाब दुरुस्त है नहीं, इंशाअल्लाह करीब प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। प्यारे बच्चे और बंदिश है कि नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है प्यारे बच्चे और बंदिश है कि नाज़रीन आसान सवालात का। और आसान सवालात के सेगमेंट में होते हैं कुछ सवालात जो कि होते तो आसान है, मगर मज़ीद आसान करने के लिए आपको दिए जाते हैं उसमें ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस मांगेंगे तो आपको ऑप्शंस बन जाएंगे। 4 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देने की कोशिश करनी है। चलिए जनाब, पहला सवाल टीम ए आपसे, बताइए अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल अज़ीम के क्या मीनिंग है? जी बताएं। अजमत वाला। सोच लें। यही है। यही है।
जी अजमत वाला। यही कह रहे हैं हम भी। मेरे पास ऑप्शन है इल्म वाला, अजमत वाला, सुनने वाला। जी अजमत वाला। आप भी यही कह रहे हैं अजमत वाला। जी आप बताएं। अजमत वाला। इल्म वाला भी ऑप्शन है, सोच लें जनाब। नहीं नहीं सोच लें। नहीं। ये कह रहे हैं अजमत वाला और टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी टीम बी बताइए, आपसे सवाल ये, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर नाज़िल हुई थी। जी सूरत तौबा। जी सूरत तौबा। इन दो ने जवाब दिया सूरह तौबा। आप लोग सब इन्हीं का इत्तेफाक करेंगे या कोई और जवाब देना चाहेंगे? मेरे पास ऑप्शन है सूरह बकरा, सूरह तौबा और सूरह यासीन। तीनों में से कुछ और ऑप्शन चूज करना है? नहीं। इन्होंने जवाब दिया सूरह तौबा और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, उस मस्जिद का नाम बताएं जहां नमाज अदा करने पर उम्रे का सवाब मिलता है। जी कौन सी मस्जिद है कि जहां पर नमाज अदा करने का पर उम्रे का सवाब मिलता है? कोई और बताना चाहेगा नीचे से? आप बताएं चलें। ऑप्शंस मस्जिद जुमा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। सोच लें। मस्जिद क़िबलतैन ऐसी प्यारी मस्जिद है, मस्जिद जुमा ऐसी प्यारी मस्जिद, मस्जिद कुबा भी प्यारी मस्जिद है। जी मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जी मस्जिद कुबा। जी मस्जिद कुबा। आप सब मिलके जवाब दे दें। बस यही जवाब है। कोई और तो जवाब नहीं देना चाह रहे। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद जुमा, ये दो मस्जिदें भी बहुत प्यारी हैं, इस्लाम में बहुत प्यारी इनकी हिस्ट्री है, मगर इन्होंने जवाब दिया मस्जिद कुबा और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, अल्लाह पाक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही लेकर हाजिर होने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। जी अल्लाह पाक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही लेकर हाजिर होने वाले फरिश्ते का नाम बताना है। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी यही कहना चाह रहे हैं? जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों एक ही नाम है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए कि उस सवारी का नाम बताना है कि जो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। ऐसी सवारी की जो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, वो सवारी। जी कश्ती। कश्ती। जी कश्ती। जी कश्ती। कश्ती। जी कश्ती। कश्ती। जी आगे 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 बराबर में देना। कश्ती। बस हवाई जहाज, गाड़ी नहीं। जी कश्ती। जी कश्ती और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, किस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से हिजरत करके सफ़र पर रवाना हुए? वो कौन सा दिन था कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से हिजरत करके सफ़र पर रवाना हुआ है? मक्के शरीफ से हिजरत के सफ़र पर रवाना हुए, वो कौन सा दिन था कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से हिजरत के सफ़र पर रवाना हुआ? ऑप्शंस: जुमेरात का दिन, जुम्मे का मुबारक दिन और पीर का दिन। जी पीर का दिन। सोच लें। जी पीर के दिन। जी पीर का दिन। पीर का दिन। आप भी यही कह रहे हैं? सोच लें, आप सोच लें यार। पीर का दिन।
इनका जवाब गलत हो सकता है, आपका जवाब सोच लें आप। पीर का दिन। पीर का दिन। जी पीर का दिन। आप भी ये कह रहे हैं? मेरे पास ऑप्शन थे पीर का दिन, जुमेरात का दिन या जुम्मे का दिन, जुमातुल मुबारक का दिन, मगर इन्होंने जवाब दिया पीर का दिन और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, क़यामत के दिन किन की शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी? जी क़यामत के दिन किन की शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी? जी आप बताएंगे, बीच में जो है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अल्लाह पाक के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाग खैर दोसरा, सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसिरा, सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी और नबी, यार गया तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इनका जवाब हो गया था दुरुस्त। अब यह आपसे आखिरी सवाल है टीम बी, बताइए कि हदीस पाक के मुताबिक गोश्त के बाद कौन सा खाना दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है? गोश्त के बाद वो कौन सा खाना है कि जो दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है? एक ऐसा सवाल है ये कि बहुत सौ की नॉलेज में इजाफा करेगा, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। जी सिरका, दाल, दाल खाई जाती है ना, चावल, जी चने, क्या चावल। चावल, दाल नहीं है? नहीं चावल। आप भी ये कह रहे हैं? सोच लें, सिरका भी ऑप्शन है, दाल भी ऑप्शन है। जी चावल। बस चावल। आप भी ये कह रहे हैं? जी जनाब चावल, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती जंग नाज़रीन, आज के सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं। आज का सवाल ये है, बताइए कि कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? जी कॉल शामिल करते हैं। जी वाला से सैयद अहमद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। कुरान पाक अरबी जुबान में नाजिल हुआ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। इंशाअल्लाह अल करीम प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हीरा तारिया है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी अरबी जबान में। माशाअल्लाह अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारी है। मैं दिलरीम जाका कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह इन्होंने कहा कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और आपका जवाब दुरुस्त है नहीं। इंशाअल्लाह अल करीम प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है फाइंड द मिसिंग लेटर और होगा कुछ यूँ कि इस सेगमेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बोर्ड है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं मगर इसमें लेटर्स कम है। समझ गए होंगे आप लोग, अल्फाज बने हुए हैं मगर हुरूफ कम है। तो अब आपने ये करना है कि जैसे के बी जे ए, यहाँ पर कुछ वर्ड लेटर्स हैं, आपने इसको वर्ड में लगाना है और इस वर्ड को पूरा करना है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा आके वर्ड को पूरा करना है और ये याद रहे कि इससे कोई इस्लामी वर्ड ही बनेगा। सही है, रोमन में बनेगा मगर इस्लामी वर्ड ही बनेगा। जी चलें जनाब, कौन आना चाहेगा? चलें भाई, एक काम करें, आप आ जाए।
जी चलें। जी कुछ वर्ड्स बना रहे हैं ये माशाअल्लाह। जी जी इन्होंने लगाया है डी, उससे पहले कुछ लगाएंगे एच। और क्या बनाना चाहिए, और क्या लगाना चाहेंगे? जी क्या बनाया है इन्होंने? माइक दीजिएगा जनाब, माइक दे मुझे, ये ना आ जाए। क्या बनाया आपने? शहीद। शहीद बनाया है आपने, सोच लें, शहीद बनाया। चलें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम भाई, आपने 2 वर्ड सही लगाए, एक वर्ड में आपने मिस्टेक की है। एक्सचेंज अब नहीं कर सकते। चलें कोई बात नहीं, आपको 1 नंबर दे देते हैं हम। एक काम ये करते हैं, चलें इन्होंने 2 सही किए और मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है? ये लें माइक लीजिएगा जनाब आप जरा। जी जी चलें, ये लग गया और यहाँ से ई लगाना था इन्होंने ए लगा दिया उसकी जगह पर। चलें जनाब, यूं बनता शहीद। अब शहीद से क्या इस्लामी निस्बत बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ऐसा शख्स जो अल्लाह पाक की राह में अपनी जान दे दे उसे शहीद कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियाँ और सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें मरने वाले को शहीद कहते हैं। चलें जनाब, माशाअल्लाह इन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की। इन्होंने 2 दुरुस्त लगाए थे इसलिए इनको 1 पॉइंट मिला। अगर आप लोगों में से कोई 2 लगाता है, अगर 1 में से कोई 2 वो 3 में से 2 लगाएगा तो उसको दुरुस्त कर देंगे, और अगर 1 में से 1 लगाएगा तो उसको 1 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर 3 में से 1 लगाया तो फिर मुतालबा ना करेंगे, मेरा सही माना जाए, ठीक है? चलें जनाब, अब कौन आना चाहेगा टीम बी में से? आ जाए भैया। जी कोशिश ये क्या करें कि माइक जब आपको किसी को देना हो ना तो सीधे हाथ का इस्तेमाल किया करें, सही है? जी मुझे दीजिएगा ज़रा। जी एंजल। जी क्या बनाएंगे? एंजल। एंगल। जी कैसा बनाया आपने? ALGEL। सोच लें, ये स्पेलिंग है जी। इनको मौका दिया गया मगर इन्होंने वर्ड से ही उठाए, वर्ड की तरतीब आगे पीछे कर दिया आपने। ए के बाद एन आना था, फिर जी आना था, फिर ई आना था, फिर एल आना था। आप एक काम करें, इसको सही करें। क्या करेंगे, नंबर देंगे इनको? जी। नंबर तो नहीं मिलेगा। जी नहीं मिलेगा। जी कोशिश की मगर नाकाम रहे। चलें आप अपनी जगह पर जाएंगे, आपने कुछ गलती की, इसी सूरत में आपको फिर नंबर नहीं दिया गया। कोशिश ये क्या करें कि वर्ड देख लिया करें, अगर आप लोगों को आता हो ना फिर ही हाथ उठाएं, सही? जल्दबाजी ना करें। प्यारे बच्चों, एंजल के उर्दू में मीनिंग है फरिश्ते, और बच्चों फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है, अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है। और अल्लाह पाक ने फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अता फरमाई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। अल्लाह पाक की नबियों की खिदमत में वही लाना, बारिश बरसाना, हवाएं चलाना, लोगों तक रोज़ी पहुँचाना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलमानों का दुरूद और सलाम पहुँचाना, और इनके अलावा और भी बहुत से काम फरिश्ते कर रहे हैं। जी जनाब, अब कौन आना चाहेगा? जी चलें, आप आ जाएं। जी चलें, क्या लगाते हैं ये अब इनके ऊपर है। माइक मुझे देते हैं, आप एक काम करें सीधे हाथ से। जी जी इन्होंने लगाया ए, उसके बाद वापसी ए उठा लिया है। जी बस बन गया। क्या बनाया? साहब। साहब।
क्या बनेगा? सहाबी। सहाबी बनेगा। तो कैसे बनेगा? कुछ और नहीं बन सकता? सहाबी के अलावा कुछ और नहीं बन सकता? चलें काउंटडाउन शुरू करेंगे फिर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जी 3, 2, 1 टाइम। जी टाइम हो चुका है ओवर। इन्होंने जवाब लगाए 2। अगर बी के बाद एक और ए लगा लेते तो इनका जवाब क्या हो जाता? क्योंकि बनना था सहाबा। अल्लाह। चलें अब आपको वापसी 1 नंबर मिलेगा। अब क्योंकि आपने 2 वर्ड सही लगाए 3 में से, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर जी 2 दिए, 1 दिया है ना जी, ये लें। क्योंकि इन्होंने 2 लगा लिए थे सही, तो 1 पॉइंट इनको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, वो खुशनसीब लोग जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम ही की हालत में उन्हें मौत आई, वो सहाबा कहलाते हैं। जी हर सहाबी ये नबी, ये हमारा अकीदा है, हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, 4 याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, है मुआविया भी, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। चले माशाअल्लाह। अब टीम बी, टीम ए का जवाब तो हो गया था दुरुस्त। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी कौन आएगा? जी आ जाए ज़ैनुल आबिदीन भाई। अल्लाह क्या करते हैं ये। जी क्या बना रहे हैं ये? ए लगाया है इन्होंने, कुछ आगे वर्ड लगेगा? जी बन गया। माइक दें सर। क्या बनाया भाई? इतना शॉर्ट वर्ड, एक वर्ड लगा के आपने बना दिया। जी कारी। कारी इन्होंने बनाया, कारी। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत करने वाले को कारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारी। कुरान पाक की जो तिलावत करता है उसे क्या कहा जाता है? कारी। और इसी तरह जो कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं उन्हें भी कारी साहब कहा जाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आवाज़ ज़रा बुलंद लगाया करें जब कोई जवाब दुरुस्त है, अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, आइए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है वो क्या है। कौन है वो? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, वो कौन है वो क्या है। और इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि आपको टीम ए और टीम बी को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उसके बाद इनसे पूछा जाता है एक सवाल और उसका जवाब देना होता है उन पिक्चर्स में से। और अगर उनका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं होता, ये तो स्क्रीन हमें बताती है, जो पिक्चर उनको दिखाई जाती है कि ये दुरुस्त जवाब है। अगर उन्होंने वही जवाब दिया होता है तो इनका जवाब हो जाता है दुरुस्त। अगर इन्होंने गलत जवाब दिया होता है तो इनको कोई नंबर नहीं मिलता। चलें जनाब प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाइए। जी ऊंट, बकरी, दुम्बा, ज़राफ़ा। बताइए कि वो कौन सा जानवर है, इनमें से वो कौन सा जानवर है कि जिसकी कुर्बानी नहीं की जाती। जी अरे भाई ऐसे थोड़ी है, बताएं माइक में बताने। जी ज़राफ़ा। जी आप क्या कहते हैं? ज़राफ़ा। जी ज़राफ़ा, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दिखा भी दें स्क्रीन पर। जी जी नेक्स्ट टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाई हैं। शाबान, रमज़ान, मुहर्रम, रबीउल अव्वल। बताइए तमाम महीनों का सरदार कौन सा इस्लामी महीना है? जी बताएं। रमज़ान शरीफ। जी रमज़ान शरीफ। जी दिखाइए पिक्चर। रमज़ान मुबारक, जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए मुसलमानों का, वो सवाल नहीं पहले पिक्चर दिखाइएंगी। जी काबतुल्लाह। जी
काबतुल्लाह जी, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जी, मदीना शरीफ, मस्जिद क़िबलतैन जी। बताइए मुसलमानों का पहला किबला कौन सा है जी? बैतुल मुक़द्दस। सोच लें जी जी। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चलें, आखिरी सवाल है टीम बी के लिए। टीम बी के लिए पिक्चर दिखाइए। मस्जिद हराम जी, मस्जिद जिन, मस्जिद नबवी, मस्जिद जुमा। सवाल ये है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस मस्जिद में है? जल्दी बताएंगे जी। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी जी, दिखाइए पिक्चर। मस्जिद नबवी, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ, और जवाब है अरबी ज़बान में। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको अहसन अंदाज में कुरान पाक पढ़ने और दूसरों को सिखाने वाला बनाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया